नरपत नगर में हैं रोटी रेस्टोरेंट में, और देखेंगे अभी हमारे साथ रोटी रेस्टोरेंट के एमडी ऑनर हैं, एमडी हैं, और उनके गला में सांप है, आप देख सकते हैं। और ये कितना मोटा सांप है, और आपको बता दें कि इस सांप को पकड़ने वाला व्यक्ति भी हमारे सामने में है, और ये देखेंगे धीरज सर्प मित्र इनका नाम है। और ये सांपों को रेस्क्यू करते हैं, पकड़ते हैं और उसको फिर जंगल में जाके छोड़ते हैं। तो इनसे जानना चाहिए कौन सा सांप है। उधर ही थोड़ा भैया, ये इसको इंडियन रेड स्नेक इंग्लिश में कहते हैं। रेड माने क्या होता है? चूहा। स्नेक माने सांप। जी। तो ये चूहों को खाने वाला सांप है। चूहा इसका पसंदीदा भोजन है। जी। चूहा। और ये सांप को किसान का मित्र भी कहते हैं। ये किसान को चूहे से बचाता है भैया। हाँ, तो ये सांप और नॉन वेनमस होता है। इसको धामन कहते हैं, अपनी भाषा में धामन कहते हैं। कोई इंडियन रेड स्नेक के नाम से जानता होगा, लेकिन इसे हम धामन कहते हैं। धामन सब लोग कहते हैं। और इसे घोड़ा पछाड़ सांप भी कहते हैं। कई देशों में, कई जगह पे घोड़ा पछाड़ सांप भी कहते हैं। और ये बिल्कुल नॉन वेनमस स्नेक होता है। देखिए इसके मुंह के पास हाथ देने से, देखिए इसके मुंह के एकदम करीब मेरा हाथ है, देख सकते हैं। देखिए लेकिन ये नहीं काटता, ये समझता है जो हम एक सिर्फ जगह है और सिर्फ आदमी के हाथ में है, जो ये हमको कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। ये भी, इसमें भी दैविक शक्ति होता है। इसमें भी भाई सब परमात्मा सबको नीचे भेजा क्या भैया? हाँ, तो सब में एक अलग अलग टैलेंट है, अलग अलग प्रकार का प्राणी मिलेगा आपको, अलग अलग प्रकार का जानवर मिलेगा क्या। तो ये कहाँ से पकड़ के लाए हैं आज आप? ये रेस्क्यू हुआ था, बहुत दूर रेस्क्यू हुआ था, यहाँ से पुरसो लदिया में। तो आप देखे जो कितना बड़ा यह धामन सांप है, जो पुरसो लदियामी से ये रेस्क्यू करके लाए हैं। और ये पूरा मिथिला में घूम घूम के ये सांप को पकड़ते हैं। आप देखेंगे साक्षात अभी यदि ये अभी किसी भी प्रकार से लोग पे हमला करेंगे तो ये साक्षात जिस पे हमला कर दिया वह बाबा धाम पहुंच जाएंगे। लेकिन ये पकड़ते हैं दिन रात, ये रिस्क लेते। कैसे आपने ये सांप के काटने से कुछ भी नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। कुछ ऐसे सांप है हमारे जिला में, हमारे मिथिलांचल में कुछ ऐसे सांप है जो विषहीन है। जी। कुछ ऐसे हैं जो विष वाले हैं। दो ही प्रकार के ऐसे सांप होते हैं जिसमें विष पाया जाता है, और कुछ ऐसे हैं जो नॉन वेनमस होते हैं। हाँ, तो आप पहले हम वेनमस स्नेक का नाम बता देते हैं। एक है कोबरा, उसे ह्यूमन बोलते हैं, नाग बोलते हैं। कई देश में फिटार के नाम से भी जानते हैं। कई देश में पलटू के नाम से भी जानते हैं। वो उसके छूने वो तुरंत पलट के वार करता है। किंग कोबरा देखते हैं कैसे? हाँ, तो यहाँ पे किंग कोबरा देखने को नहीं मिलेगा, वीडियो में ही देख सकते हैं। मिथिलांचल में वीडियो में देख सकते हैं किंग कोबरा को, लेकिन मिथिलांचल में किंग कोबरा है नहीं, रसल स्वाइपर नहीं है। तो दो स्नेक है जो वेनमस है। एक है कुछ दिन, बहुत दिन के बाद हम जिस दिन से रेस्क्यू कर रहे हैं, हमारे पास एक स्नेक है, दिखा देते हैं। हाँ, ये स्नेक है बैंडेड करे। बैंडेड करे बहुत खतरनाक है भैया, हम उसको निकालते हैं, ठीक है ना? तो इसके बारे में जानकारी भी देंगे हम। ये एशिया का बहुत खतरनाक सांप है। ये बैंडेड करे करेत का प्रजाति है। आप नॉर्मल देखते होंगे घर द्वार में मिलता है एक काला करेत, जिसके शरीर पे व्हाइट कलर का पैटर्न रहता है, कॉमन करेत। वो नॉर्मल सब देखते होंगे, लेकिन ये बैंडेड करेत आप लोग शायद नहीं देखोगे घर में, कहीं पे लाइव में नहीं देखे होंगे, अपने आँख से नहीं देखेंगे, नहीं ना देखें, वीडियो में देखेंगे बहुत सारा। हाँ, तो इसको निकाल के दिखा, ये देखिए ये बैंडेड करेत है। और ये नदियामी गाँव में बसाही टोला में रेस्क्यू हुआ था। हाँ भैया जी देख रहे हैं, एकदम सांप को जो है ना गमछा बना के गले पे लिया है भैया जी हमारे। दिखा दो धामन जो है समस्तीपुर में लगाता है नाथ में साहब, ये बात कही एक बार। अभी तक में तो ये आप पहली बार पकड़े होंगे। ये पहली बार में, जितने दिन से हम रेस्क्यू कर रहे हैं, पहली बार ये स्नेक रेस्क्यू हुआ है भाई। दिखा सकते एकदम हार्ड स्नेक। अरे भाई देखिए, ये बैंडेड करे थे भाई, एकदम हार्ड स्नेक है ये। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है, जो मनुष्य को 40 मिनट में ऊपर पहुंचा देता है भाई। तो इससे हम ज़्यादा खेल नहीं करेंगे, इसको हम पैक कर देते हैं, उसके बाद इसका जानकारी देंगे क्या भैया? जी बिल्कुल, इसको पैक कर दीजिए। आप देखेंगे सबसे खतरनाक सांप वो है, कैमरा सबसे
खतरनाक सांप जो ये पकड़े हैं, अभी तक में ये सबसे पहली बार पकड़े होंगे, ऐसे पहले ये पकड़े थे कभी? नहीं, इससे पहले रेस्क्यू नहीं हुआ था। इससे पहले रेस्क्यू नहीं हुआ था। नहीं हुआ। आप सुने ही इनसे, जो यह सांप जिसको काट ले वह 40 मिनट में इस दुनिया को छोड़ के और चले जाएंगे। तो देखिए कितना जहरीला जहरीला सांप ये पकड़ते हैं, रिक्स खेलते हैं। और अभी सुनिए आप लोग, ये विस्तार से इस सांप के बारे में बतलाएंगे। बताइए ये कहाँ पे पकड़े, ये कहाँ? ये नदियामी गाँव में था। ये मिस्टेक हो गया। ये आज सुबह में बेनीपुर के आसपास रेस्क्यू हुआ था। ये कुरसो नदियामी में था, रेस्क्यू हुआ था। तो ये बैंडेड करे तो बहुत कम अपने इधर दिखाई देता है, क्योंकि इसका प्रजाति समझिए ना पूरी तरफ से लुप्त हो गया है। पहला ऐसा स्नेक है जो हम रेस्क्यू किए। और कुछ दिन पहले एक रेस्क्यू का फोन आया था, इसी सांप के रेस्क्यू का फोन आया था। आंध्रा थारी जानते हैं? आंध्रा थारी जानते हैं? हाँ, आंध्रा थारी से रेस्क्यू आया था। हमारे वन विभाग के जो फॉरेस्ट ऑफिसर है हमारे जिले के, जी जी जी, उन्होंने हमको रेंजर पैलेस, अभी उसका ये वो वहाँ से ट्रांसफर हो गया। शशि प्रकाश हमारे जो वन क्षेत्रीय रेंजर थे, जी उन्होंने रेस्क्यू के लिए बोला था, लेकिन बट वहाँ उतना दूर हम जाने में सक्षम थे नहीं, हमारे पास कुछ सुविधा नहीं था, इसलिए हम नहीं जा पाए। हाँ, नहीं कर उतना नहीं। तो उसके बाद ये इसने रेस्क्यू किया। तो आपको डर नहीं लगता है रेस्क्यू करते हैं तो? नहीं, डर नहीं लगता। ये मेरा गॉड गिफ्टेड है। हम कहीं से ना ही सीखे हैं, ना ही कहीं से ट्रेनिंग लिए। ये हमारा गॉड गिफ्टेड है। और पकड़ने के बाद इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते थे, जो भाई एकदम अधिक से अधिक जानकारी इसके बारे में हम लिए और सीखे इसके बारे में। 2-3 बार कोबरा बाइट किया मेरे को, कोबरा इसने भवानीपुर में नवटोल में रेस्क्यू करने के लिए गए थे, तो कोबरा बाइट कर दिया था, अंगूठे पे कर दिया था। तो कुछ आदमी तो भाई डर से मर जाएगा। बिल्कुल। वो भी पॉइजन वाला स्नेक काट लिया। तो हम घबराए नहीं, पहले तो उसको दबा के खून निकाल दिए। घबराना नहीं है, कोई भी स्नेक काटे तो पहले घबराना नहीं है, उसके बारे में जानना है क्या करना है नहीं करना है। तो कोई बहुत सारे व्यक्ति वहाँ पे प्रेजेंट थे और अनेक प्रकार का हमको आइडिया दे रहे थे, तो भाई तुम ये करो, ठीक है। तो हम पहले तो दाब के खून निकाल दिए। उसके बाद जब नहीं निकला तो ब्लड को चूसने लगे। चूसने लगे, चूस के जहर को हम फेंक दिए। उसके बाद बेहरा गए, PSC हॉस्पिटल बेहरा में, वहाँ पे गए तो वहाँ पे हम बिल्कुल नॉर्मल थे। तो वहाँ पे शायद एक TT का इंजेक्शन, एक गैस वाला इंजेक्शन दिया, क्योंकि खाना पीना खाए नहीं थे। डर भी था भाई, कोबरा बाइट कर लिया था, तो बस थोड़े से जहर से आदमी की मौत हो जाती है, बस थोड़े से जहर। हाँ, तो डर था। तो उसके बाद हम अपने से बाइक चला के DMCH तक गए। DMCH जाने के बाद वहाँ पे भी हमारा कोई ये नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो महादेव का एहसास कृपा हुआ, जो हमको इंजेक्शन का भी नौबत नहीं आया। यानी कि आप बचपन से ही खतरों का खिलाड़ी बनना चाहते थे। हाँ। आप देख सकते हैं, अभी हम आपको दिखाए हैं जो किस तरह से दो जहरीला सांप को ये पकड़ के लाए हैं। और अब ये जंगल में, ऐसा तो नहीं ना फिर किसी गांव घर में जाके? नहीं, ऐसा नहीं होता। जंगल में छोड़ते हैं, अपना पूरा वीडियो रहता है। हाँ, वीडियो के साथ भी छोड़ते हैं। तो आपको मिथिलांचल में कहीं भी सांप इस तरह से किसी के घर में रहेगा? बेनीपुर क्षेत्र से 100 किलोमीटर तक सेवा है। हाँ, सेवा में अभी शुल्क लगता है। जब भी भाईचारा बड़ा बनेगा, सपोर्ट होगा, यूट्यूब के तरफ से थोड़ा बहुत इनकम आने लगेगा, तो किसी से कुछ नहीं लिया जाएगा। तब तक के लिए कुछ हम लोग अपना खर्चा पेट्रोल खर्चा, हाँ, ये सब लेते हैं। तो थोड़ा चाहेंगे हमारे दर्शक को आप अपने चैनल का नाम बतलाइए, ताकि वो भी आपको सब्सक्राइब करेंगे और इस तरह का कहीं देखेगा तो आपको कॉल करेंगे। हाँ, धीरज सर्पमित्र करके मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल। हाँ, उस पे मेरा नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जी। तो आप सुने, धीरज सर्प करके, सर्प मित्र करके इनका यूट्यूब पे चैनल है। यदि बेनीपुर के 100 किलोमीटर के रेंज में कहीं भी आपको लगता है कि आपके घरों में, आपके दुकान में या किसी अगल बगल में इस तरह का जहरीला सांप है, तो आप संपर्क, इनके नंबर डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर आता है, वहां से लेके इनको फोन करेंगे, ये तुरंत पहुंच के और उस सांप को पकड़ने का काम करेंगे। तो अभी हम आपको दिखाए हैं और इनके साथ आप लोगों को कहेंगे अब लगातार जानकी न्यूज पे इनका वीडियो आएगा। और आज के बाद ये जहां भी रेस्क्यू के लिए जाएंगे वहां हम इनके साथ जाएंगे और लाइव आप लोगों को दिखाएंगे जो ये कैसे सांप को पकड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।